हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज एंसेंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के स्थापत्य कला से संबंधित टॉप 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पार्ट 2 लिखा हुआ है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप उस सीरीज़ को भी साथ में देख लेना, जिससे कि आर्किटेक्चर ऑफ एंसेंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके रिवीजन हो जाए, साथ ही साथ इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फ्रेंड, जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, जब भी मैं क्वेश्चंस को कर रही हूँ तो आप साथ में साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलना, और राइट हैंड साइड, बोर्ड की राइट हैंड साइड ये देखते हुए चलना कि जो प्रश्न आपके सामने हैं वो किस आयोग के द्वारा पूछा गया है और किस ईयर में उस क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, साथ में आप ये देखते हुए चलना। चलिए आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं या हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि देखिए, दो ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं, एक अजंता एक महाबलीपुरम। इन दोनों ही स्थानों के तुलनात्मक अध्ययन करने की बात कर रहा है यहाँ पे, और उन्हीं दोनों की तुलना के आधार पे हमें ये बताना है कि इन दोनों ही ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं। तो देखिए, विकल्प पे आते क्या है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। चलिए आंसर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। विकल्प के थ्रू देखते हैं कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं। फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा। बात करें जहां अजंता की गुफा की, फ्रेंड अजंता जो था, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ये इसका जो समय काल, इसका जो निर्माण का समय काल देखा जाता है 200, ठीक है, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच में रखा जाता है, लगभग 900 वर्षों काल का रखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका समय हो गया। वहीं महाबलीपुरम की बात करें, जिसे मामल्लपुरम के भी नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण कार्य किया था कांची के पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के द्वारा। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया था, और जिनका समय क्या है 630 से लेकर के 668, लगभग 7वीं शताब्दी के समय के दौरान जो है महाबलीपुरम का निर्माण देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा पहला विकल्प गलत हो जाएगा। बात करें दूसरी की, तो दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। फ्रेंड, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं, वहीं हम देखते हैं कि जो आपका महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो आपका हिंदू धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में देखेंगे तो दूसरी शताब्दी तक यहाँ पे हीनयान संप्रदाय से ये प्रेरित थी। उसके बाद दूसरी शताब्दी के बाद से ये महायान संप्रदाय की तरफ इसका जो है ये प्रेरित दिखती है हमें, क्योंकि आप जानते हैं बौद्ध धर्म जो है कि दो संप्रदाय में बटा, हीनयान और महायान संप्रदाय में। तो हमारा दूसरा विकल्प भी गलत हो गया। तीसरे विकल्प पे चलते हैं कि दोनों में शिलाकृत स्मारक है। तो ये फ्रेंड बिल्कुल सही है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। यही एक विशेषता, इन दोनों की जो समानता है, जो विशेषता है, समान पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 3 सही है, क्योंकि दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या दिया है, ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं, और वो सूची 2 में वो ऐतिहासिक स्थल किस स्थान से संबंधित है वो हमें बताना है। तो देखिए सूची 1 में क्या दिया, हम्पी, नागार्जुनकोंडा, ठीक है, शिशुपालगढ़, अरिकामेडू। वहाँ पे देखिए सूची 2 में पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। चलिए मैच करते हैं कि हम्पी का जो संबंध है, फ्रेंड हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, हम्पी कर्नाटक में है। और नागार्जुनकोंडा की बात करें तो फ्रेंड ये आंध्र प्रदेश में है। फ्रेंड ध्यान रखा करिए, कोंडा वर्ड जब आ जाता है ना, कोंडा, तो एक तरीके से ये आंध्र प्रदेश से ही संबंधित हो जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की तरफ के ज़्यादा ये कोंडा वर्ड यूज़ किया जाता है। शिशुपालगढ़ जो है वो आपका उड़ीसा से संबंधित है, और अरिकामेडू, ठीक है, ये पुडुचेरी से संबंधित है। अरिकामेडू बहुत प्राचीन बंदरगाह रहा था, बहुत ज़्यादा फेमस था। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, और बार बार मैं एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करने की बात करती हूँ। अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते तो एग्जामिनेशन में आपका तुरंत यहाँ पे सॉल्व हो जाता, क्योंकि देखा जाए विकल्प ए का, हमारा विकल्प सूची 2 में क्या है, 2 है, और ये सिर्फ हमें ए में दिख रहा है। तो एग्जामिनेशन हॉल में समय बचाने के लिए आप जो है अप्लाइड मेथड जो है वो यूज़ किया करिए, ये सारी चीज़ें। चलिए एलिमिनेशन मेथड। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क का
कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा के पुरी में है और ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था कि नरसिंह देव वर्मन के द्वारा, राजेंद्र चोल के द्वारा, अशोक के द्वारा, कृष्ण देव राय के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू लगातार 3 बार आया है। यूपीपीसीएस प्री 1993 में, फिर से पीसीएस प्री में ही आया था 1995 में, राजस्थान प्री में आया था 1999 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोणार्क का जो शिव मंदिर है वो नरसिंह देव वर्मन के द्वारा करवाया गया था। ये उड़ीसा के गंग वंश से शासक थे और 1250 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, 1250 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और ये मंदिर जो है वो देखा जाए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम दर्ज है। और इसके बारे में बात करें तो जो कोणार्क का शिव मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये इसको ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है और ये हिंदू जो है, ये जो हिंदुओं का प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ स्थल है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो ये पूरा जो मंदिर आप जब देखेंगे, गूगल सर्च करके इस मंदिर का आकार देखना, तो पूरा रथ आकार का ये मंदिर है और इस रथ के एक तरफ 12 पहिए हैं, दूसरी तरफ 12 पहिए, यानी कि टोटल जो है 24 पहिए लगे हुए हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जो एक तरफ 12 पहिए वो वर्ष के जो 12 महीने होते हैं उनको दिखाया गया है, यानी कि टोटल 24 महीने को दिखाया गया है। और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है तो दोनों जो है, दोनों पहियों का, यानी कि जो 24 पहिए हैं वो एक दिन के जो 24 घंटे होते हैं ना, उनको बताया गया है। और इस रथ को 7 अश्वों के द्वारा, यानी कि 7 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है। तो ये जो 7 घोड़े हैं, एक तरीके से कुछ विद्वानों का मानना है कि जो 7 घोड़े हैं वो सप्ताह के 7 दिनों की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक तरीके से रथ आकार का ये पूरा मंदिर है जिसमें 24 पहिए लगे हुए हैं और 7 घोड़ों के द्वारा इसको खींचा जा रहा है। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? नरसिंह देव वर्मन के द्वारा, जो कि उड़ीसा के गंग वंश का शासक रहता है। 1250 में इसका निर्माण किया जाता है। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसे काला श्याम या पैगोडा, काला श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? देखिए वही प्रश्न आ गया जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। सौर मंदिर, खजुराहो का मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, देवगढ़ का मंदिर। हमारा आंसर क्या हो गया? उड़ीसा के पुरी जो है पुरी जिले में स्थित कोणार्क का शिव मंदिर जो है उसी को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। बाकी अगर खजुराहो के मंदिर की बात करें फ्रेंड, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो में कितने मंदिर थे? 85 मंदिर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोढेरे का सूर्य मंदिर। ठीक है, मोढेरे का जो है सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरे का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में, बंगाल में। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में जो है मोढेरे का सूर्य मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण कार्य किसने किया था? सोलंकी वंश के शासक जो थे, जिनका नाम था भीम देव प्रथम। ठीक है, भीम देव प्रथम के द्वारा इनका निर्माण कार्य किया गया था। और फ्रेंड ये वही भीम देव प्रथम है जिनके सामंत, किनका क्या नाम था? बीमल शाह के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यही भीम देव प्रथम है जिनके समय में, ठीक है, जिनके समय में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, यानी कि 1025 में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। इनका समय भी 1022 से लेकर के लगभग 1068 समथिंग ऐसे है इनका समय। तो भीमदेव प्रथम के समय में ही देखा जाए इन्हीं के एक सामंत बीमल शाह के द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और उसके बाद इन्हीं के समय जो है गजनवी का आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? देखिए नष्ट होने से बचे, बहुत सारे मंदिर नष्ट हो गए समय के साथ। तो उसमें से जो बचे हुए मंदिर, उस बचे हुए मंदिरों में जो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? उड़ीसा में पूछ रहा है फ्रेंड, बेसिकली उड़ीसा। ठीक है, तो देखा जाए बृहदेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर। ठीक है, तो बताइए। देखिए बृहदेश्वर मंदिर तो उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, यही बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजराजेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। तो पहले बात तो ये निकाल दो आप। ठीक है, तो हमारा देखा जाए आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर है वो है लिंगराज का मंदिर। ठीक है, लिंगराज का मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है और ये सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक ऊंचा मंदिर है। देखा जाए लिंगराज का मंदिर जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने क्या देखा था? जो कोणार्क जो शिव मंदिर है, सूर्य मंदिर है, वो कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी जिले में। ऐसे भी पूछता है। और लिंगराज जो है वो भुवनेश्वर में है। और ये कितने फीट ये ऊंचा है? ठीक है, 180। ठीक है, ध्यान रखिएगा 180 फीट ये ऊंचा है। और इसका जो निर्माण कार्य फ्रेंड करवाया गया था वो 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। किसके द्वारा?
ये करवाया गया था ललाटेडु केसरी के द्वारा, ठीक है, ललाटेडु केसरी के द्वारा 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण कार्य करा गया था। और बाद में बताया जाता है कि 11वीं शताब्दी के समय एक शासक रहता है जजाति केसरी के द्वारा इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाता है, पुनर्निर्मित किया जाता है इसको। तो क्या हो जाएगा, लिंगराज मंदिर 180 फीट ऊंचा, जो कि अभी तक उड़ीसा में सबसे सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर फ्रेंड वो भी उड़ीसा में है, देखा जाए तो ये उड़ीसा के पूरी जिले में, यही रथ यात्रा के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। राजा रानी मंदिर भी फ्रेंड भुवनेश्वर में ही है, ठीक है, उड़ीसा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर जो अपनी रथ यात्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है, बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या हो गया, उड़ीसा में है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेसिकली सारी चीज़ें ध्यान रखा करिए, कहाँ कौन सा, 2 जगह उड़ीसा में है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पुरी और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हमने देखा लिंगराज का मंदिर, वहीं पुरी में हमें जगन्नाथ मंदिर दिखता है और कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखता है। और यही आपका यहाँ पे देखा जाए जो भगवान जगन्नाथ और बालभद्र और सुभद्रा, ठीक है, बालभद्र, इन तीनों की क्या किया जाता है, इन तीनों की रथ यात्राएं निकाली जाती है यहीं से, जगन्नाथ मंदिर से, ठीक है। रथ यात्रा बहुत फेमस है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। फ्रेंड देखा जाए भुवनेश्वर और पुरी में जो अभी हमने मंदिर देखा, लिंगराज का मंदिर हो गया आपका, ठीक है, जो आपका दूसरा कौन सा मंदिर हो गया, जगन्नाथ का मंदिर हो गया। तो ये मंदिर जो है वो किस शैली में निर्मित है। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां हैं, जो कि उत्तर भारत में आपका नागर शैली, दक्षिण भारत में आपका द्रविड़ शैली, और आपका दोनों ही शैलियों का जो मिश्रण वो हमें बेसर शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये सभी शैलियों के बारे में जब आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जब क्लास कर रहे होंगे तो इन सभी शैलियों की जो विशेषताएं आप उनको जरूर देखो। तो देखा जाए किस शैली में निर्मित है, तो नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो है नागर शैली, ठीक है। चूँकि ये उड़ीसा वगैरह का जो क्षेत्र आप देखेंगे उधर ही आएगा, उत्तर की तरफ आएगा। तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिरों में नागर शैली का जो है विशेषताएं देखने को मिलती है, नागर शैली में ये निर्मित है। चलिए, जगन्नाथ पुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्र एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। जैसा कि हमने बात किया, जो जगन्नाथ मंदिर था उसमें जो 3 देवी देवता हैं जिनका नाम क्या है, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र, इनकी मूर्तियां हैं। तो इनकी मूर्तियां किस धातु से, किससे बनी हुई हैं, पत्थर की, धातु की, लकड़ी की, कांचे की। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जो जगन्नाथपुरी में जो गर्भगृह, फ्रेंड गर्भगृह होता है जहाँ पे भगवान जो देवताओं की मूर्ति, देखिए मंदिर आप देखे होंगे, मंदिर स्थापत्य, उसमें जब आप जाएंगे तो मंडप के आगे गर्भगृह होता है, गर्भगृह में भगवान की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, जहाँ भगवान की मूर्तियाँ होती हैं वही गर्भगृह होता है। गर्भगृह के ऊपर जो होता है ना, शिखर का निर्माण किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र की मूर्तियाँ जो हैं वो है लकड़ी की बनी हुई हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के द्वारा स्वयं बढ़ई के रूप में कार्य करके इन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। भगवान विष्णु ने स्वयं बढ़ई का कार्य किया था और उन्होंने इन मूर्तियों का निर्माण किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का, ध्यान रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर, और ये किसका मंदिर, विष्णु का मंदिर। क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो जावा में स्थित है, सुमात्रा में स्थित है, कंबोडिया में स्थित है, या फिर चंपा में स्थित है। जल्दी से बताइए कहाँ पे स्थित है जो अंकोर वाट का। तो अंकोर वाट का जो विष्णु का मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया की ये सब कंट्रीज़ हैं, कंबोडिया का स्थित है। और ये किसने बनवाया था, तो वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था सूर्यवर्मा द्वितीय, ठीक है। सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था 1029 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये मंदिर मेकांग नदी, ठीक है, मेकांग नदी परियोजना भी बड़ी फेमस है, ठीक है। और ये उसी नदी के, मेकांग नदी के ही तट पर है, ये तट के किनारे पर है ये जो ओंकार वाट का जो विष्णु मंदिर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, ठीक है। और ये द्रविड़ शैली में है, याद रखिएगा। ये जो अभी हमने शैलियाँ बताई ना वो द्रविड़ शैली में है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
बोरोबुदुर, ठीक है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ठीक है। तो बोरोबुदुर का जो स्तूप है वो हमें इंडोनेशिया के जावा में ये स्थित है, ठीक है। और ये 8वीं शताब्दी का ये स्तूप है, ठीक है, 8वीं सदी का ये स्तूप है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो निर्माण कार्य करवाया था वो वहाँ पे देखा जाए, हम लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो इंडोनेशिया के जो शासक, यहाँ पे जो शासक थे इस समय वो शैलेंद्र शासक थे, ठीक है, शैलेंद्र शासक हुआ करते थे। और इसमें से इन 2 शासकों ने, जो शैलेंद्र शासक भूमि संहार और समरतुंग, ठीक है, भूमि संहार और समरतुंग के द्वारा बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण करवाया गया था 8वीं सदी में, ठीक है। और कंबोडिया में हमने देखा है अंकोर वाट का मंदिर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। फ्रेंड, गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिले भवन। तो देखिएगा हमारा आंसर क्या हो गया, गोपुरम जो होता है वो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिले भवन। फ्रेंड, तोरण क्या होता है? फ्रेंड, तोरण जो होता है उसको प्रवेश द्वार कहते हैं। जो मंदिरों के प्रवेश द्वार के ऊपर जो बड़े बड़े भवन बनाए जाते थे और ये भवन बहुत ही भव्य टाइप के होते थे, उस पर बहुत ही ज़्यादा अलंकरण यानी कि अलंकृत किया जाता था बहुत ही खूबसूरती के साथ। और ये भवन जो होते थे वो बहुमंजिल होते थे। कहा जाता है कि तोरण जो गोपुरम होते हैं वो मंदिरों से भी बहुत बड़े होते थे, प्रवेश द्वार मंदिरों से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते थे। फ्रेंड, कारण ये है, अगर हम बात करें दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत के जो शासक हुआ करते थे वो जब भी किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को विजित करते थे, जीतते थे, तो उस जीत के उपलक्ष्य में उस क्षेत्र में, उस राज्य में वो मंदिरों का निर्माण करवाते थे। मंदिरों का निर्माण या फिर मंदिरों के बाहर जो है तोरणों का निर्माण, भव्य भव्य तोरणों का निर्माण वो करवाते थे। वो इसका कारण ये होता था कि वो एक तरीके से संकेत होता था, अगर किसी राजा के द्वारा उस क्षेत्र में मंदिर बनाया जा रहा है तो ये संकेत होता था कि ये क्षेत्र अब उस राजा के अधीन आ चुका है। क्योंकि बात करें दक्षिण भारत के मंदिर जो होते थे, फ्रेंड, दक्षिण भारत के मंदिर ना सिर्फ धार्मिक केंद्र हुआ करते थे बल्कि वो राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी का वो केंद्र, मुख्य केंद्र हुआ करते थे। जो मंदिरों से ही फ्रेंड लगभग विभिन्न ये जो भाग, जो क्षेत्र हैं, यानी चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपके राजनीतिक क्षेत्र, इन विभिन्न क्षेत्रों पे क्या किया जाता था, नियंत्रण किया जाता था मंदिरों के माध्यम से। और यही कारण है कि जितने भी शासक जो आप साउथ में देखेंगे बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते हैं वो, और यही कारण है क्योंकि जिससे मंदिर के थ्रू ही वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण करते थे। और साउथ में काफ़ी ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है, ये सब कारण था चोल शासकों के द्वारा भी। तो यहीं पर हम बात आ जाती है कि जो गोपुरम क्या था, गोपुरम एक तरीके से तोरण, तोरण यानी कि प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार क्या था? प्रवेश द्वार के ऊपर बहुमंजिलों को बनवाया जाता था और ये मतलब भवन का निर्माण किया जाता था और ये अलंकृत होते थे, बहुमंजिल होते थे। गर्भगृह में फ्रेंड देखा जाए, जैसा कि हमने बताया, देवता की वो रखा जाता था, स्मृति को रखा, देवता के जो मूर्ति को रखा जाता था गर्भगृह में। शिखर, तो आप उसके ऊपर जो शिखर होता है उस चीज़ को हमने देखा, जो विभिन्न तरीके के शिखर बनाए जाते थे मंदिरों के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? फ्रेंड, चट्टानों को काटकर बनाया गया था, एकाश्म मंदिर है ये फ्रेंड, एकाश्म रथ के उदाहरण है। पूरे एक ही चट्टानों को काट करके मंदिरों का निर्माण किया गया था महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में। तो किसके द्वारा? पल्लव के द्वारा, चोल के द्वारा, चालुक्य के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का जो निर्माण करवाया था कांची के पल्लवों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और बात करें यहाँ पे जो कांची के पल्लव, तो यहाँ पे जो मामल्लपुरम, ठीक है, जो महाबलीपुरम जिसे मामल्लपुरम, हमने ये भी बात किया कि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो निर्माण करवाया गया था, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया था, उन्हीं के द्वारा मामल्लपुरम नगर की स्थापना किया गया था। और महाबलीपुरम एकाश्म मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, ठीक है, 7 रथों का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है। और यही कारण है, 7 रथों के कारण इसी महाबलीपुरम मंदिर को हम सप्त पैगोडा के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यहीं पे मैं बता रही हूँ क्वेश्चन के साथ ही, सप्त पैगोडा, क्योंकि 7 जो रथ हैं इसी कारण इसको सप्त पैगोडा कहते हैं। और तो महाबलीपुरम का जो सप्त रथ मंदिर है,
सप्त रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा, परमेश्वरम वर्मन द्वारा, नंदी वर्मन द्वारा। तो बताइए आंसर क्या हो गया हमारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा जो है सप्त रथ मंदिर निर्माण करवाया गया था और इन्हीं के द्वारा एकास्म रथ का मंदिर जो करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ये एकास्म जो मंदिर का निर्माण, ठीक है, इन्हीं को रथ मंदिर कहते हैं और इन्हीं के द्वारा मामल्लपुरम नगर की भी स्थापना की गई थी। और 7 रथ के होने कारण इस मंदिर को हम क्या कहते हैं? सप्त पैगोडा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो कांची के पल्लव थे उन्हीं के ये शासक हैं, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? ठीक है, कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ। ठीक है, तो जो क्या जाए, जो सबसे छोटा जो मंदिर है, जो सबसे छोटा रथ मंदिर है वो आपका द्रौपदी रथ है। जो द्रौपदी रथ है ये पूरी तरीके से अलंकृत नहीं है, इसमें पूरी कोई भी अलंकरण नहीं किया गया है और ये सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर ये टिका हुआ है, ठीक है। कौन सा? द्रौपदी रथ मंदिर। और बात करें तो सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन है? तो सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन सा है आपका? धर्मराज रथ मंदिर है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। और ये सारे मंदिर, जो ये रथ मंदिर बनाए गए हैं, जो सारे ये ग्रेनाइट से बनाए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट से बनाया गया है, ठीक है। किससे? ग्रेनाइट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें विभिन्न मतलब 4 मंदिरों के बारे में बताया गया और ये 4 मंदिर जो हैं वो उनका समय काल हमें बताना है कि ये किस किस समय काल के दौरान इनका निर्माण हुआ है। तो देखा जाए पहले में क्या दिया? बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, सत्य, ये आपका पैगोडा, ठीक है। ये सप्त पैगोडा होना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सप्त पैगोडा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, यहाँ पे जो कि सप्त पैगोडा, जो सप्तरथ मंदिर है उसी को सप्त पैगोडा कहते हैं, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर पे अगर आ जाए तो फ्रेंड जो हमारा आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे पहले जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण करवाया गया था और ये मामल्ल शैली में था, ठीक है। मामल्य शैली में निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 630 से लेकर के 674 के बीच में करवाया गया था, ठीक है, मामल्य शैली। फिर उसके बाद देखिए महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, ठीक है, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो कि राजसिंह शैली में बना हुआ है। इसका समय देखा जाए 674 से लेकर के लगभग 800 ईस्वी के बीच में, 800 ईस्वी के बीच में इसका समय माना जाता है। उसके बाद देखा जाए तो आ जाता है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे हम राजराजेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इसका समय देखा जाए क्या है कि 985 से लेकर के 1014, ठीक है, ईस्वी के बीच का इसका समय माना जाता है। और हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा? गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, ठीक है। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो राजराज प्रथम जो कि चोल वंश के शासक थे, उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था और इसका समय देखा जाए 1014 से लेकर के 1044, ठीक है। चूँकि राजेंद्र प्रथम ने गंगा का अभियान किया था और उस समय जब इन्होंने गंगा का अभियान किया था बंगाल में, वहाँ पे बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम, उसको इन्होंने पराजित किया था और बंगाल जो गंगा का अभियान में ये विजयी हुए थे। चूँकि इन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से उस क्षेत्र को नियंत्रण में रखा था, डायरेक्ट इन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं बनाया था अपने अधीन, तो उसी गंगा अभियान के दौरान अपने विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगेकोंड मतलब होता है फ्रेंड विजयी, ठीक है, गंगेकोंड मतलब होता है विजयी, चोल मतलब चोलों के द्वारा। पूरम अगर वर्ड आ जाता है फ्रेंड, पूरम जो होता है नगरों को बोला जाता था वहाँ पे, ठीक है, नगरों को पूरम बोला जाता था। तो इन्होंने उसी विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, गंगा अभियान के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने गंगेकोंड की उपाधि धारण की, गंगेकोंड चोल की उपाधि और गंगेकोंड चोलपुरम नगर का भी निर्माण करवाया, उसको अपनी राजधानी बनाई थी और यहीं पे उन्होंने अपने मंदिर का भी निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा, ठीक है। तो जो राजेंद्र प्रथम यानी कि राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं, उनका समय ये था और फिर उसके बाद राजेंद्र प्रथम का समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, जिसमें सूची 1 में हमें स्थान दिए हुए हैं और उस स्थान से संबंधित जो स्मारक हैं वो सूची 2 में दिए हुए हैं। तो देखा जाए जो स्थान है एलिफेंटा
स्वरबेलागोल, खजुराहो, सांची, और स्मारक क्या है, स्तूप, मंदिर, गुफा, मूर्ति। चलिए मैच करते हैं हमारा एलिफेंटा। फ्रेंड हमने देखा एलिफेंटा की गुफाएं जो कि शैव धर्म से संबंधित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो एलिफेंटा की जो गुफा है वो गुफा, ठीक है, गुफा से संबंधित हो गया। स्वरबेलागोल, तो बताइए अब एलिमिनेशन मेथड भी अगर हम लगा देते हैं तो देखिए सी निकाल दिया हमने, डी निकाल दिया, ठीक है, सी निकाल दिया हमने, डी निकाल दिया, तो हमारा आंसर देखिए बी या डी में है। स्वरबेलागोल फ्रेंड मूर्ति है, ठीक है, किसकी मूर्ति है, आपका देखा जाए तो स्वरबेला गोमतेश्वर की मूर्ति है जिसे बाहुबली कहते हैं। फ्रेंड ये जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जिन्हें ऋषभ देव के नाम से जानते हैं, ऋषभ देव के पुत्र थे गोमतेश्वर जिन्हें बाहुबली के नाम से जानते हैं, इन्हीं की ये प्रतिमा है। और ये जो प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था, इस मूर्ति का जो निर्माण करवाया गया था वो वहाँ पे गंग शासक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में भी गंग शासक था और यहाँ पे कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी गंगवंश था, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, काफ़ी कंफ्यूज होता है। तो वहाँ का एक गंग शासक था जिसका नाम था राजमल, ठीक है, राजमल फोर्थ, ठीक है, राजमल चतुर्थ का एक मंत्री था और उस मंत्री का नाम था चामुंड राय, ठीक है। चामुंड राय के द्वारा 983 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, इस मूर्ति का निर्माण करवाया गया जो कि कितनी फीट ऊंची थी, 57, ठीक है, 57 फुट ऊंची ये मूर्ति थी। और इसी जो स्वरबेलागोल की जो मूर्ति है, यानी कि जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे महामस्ताभिषेक जो समारोह का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये बताया। चलिए ये हो गया हमारा। खजुराहो कहाँ है, खजुराहो का हमने मंदिर देखा, तो खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित किए गए थे। और फिर सांची, ठीक है, सांची का स्तूप फ्रेंड अशोककालीन सांची का स्तूप है। इसके तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2, 4, ठीक है, सॉरी 3, 4, 2, 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में ऐतिहासिक स्थल है और वो ऐतिहासिक स्थल किस राज्य से संबंधित है वो सूची 2 में दिए हुए हैं। तो पहले ऐतिहासिक स्थल में देखा जाए भीमबेटका, शौर्य टेम्पल, हम्पी, मानस, और फिर इधर देखा असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो देखिए ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो पहले भीमबेटका। फ्रेंड भीमबेटका की गुफाएं कहाँ थी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ये सबसे भारत की सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं, ठीक है, पाषाण काल से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो गया पहले का, ए का 2। चलिए एलिमिनेशन मेथड यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। हमारा सी निकल गया, हमारा डी निकल गया। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी में से है, ठीक है। शौर्य टेम्पल, ठीक है, शौर्य टेम्पल जिसे हम तटीय मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कि कहाँ पे है फ्रेंड शौर्य टेम्पल, ये है हमारा तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में भी कहाँ पे, महाबलीपुरम में, ठीक है। महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है जो कि शौर्य टेम्पल के नाम से जाना जाता है, ये हमें तमिलनाडु में है। और इसका निर्माण कार्य जो किया था वो पल्लव नरसिंह के प्रथम के द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसका कार्य करवाया गया था। लगभग 700 से लेकर के 728 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और फिर हम्पी, फ्रेंड हम्पी कर्नाटक में है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है। और मानस, पर मानस नेशनल पार्क आपको पता ही होगा, ठीक है, मानस नेशनल पार्क है जो कि असम में है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2, 3, 4, 1 किस में लास्ट में है, ये हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। फ्रेंड हम बात करें अगर शौर्य टेम्पल का, जिसका निर्माण कार्य किसने किया था फ्रेंड, शौर्य टेम्पल का जो निर्माण कार्य जो कि तटीय टेम्पल है, तटीय मंदिर के नाम से विख्यात है, वो उसका जो उसका जो निर्माण कार्य करवाया गया था वो करवाया गया था पल्लव जो नरेश हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और इन्हीं के द्वारा तमिलनाडु में ही कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। तो महाबलीपुरम का जो कैलाश मंदिर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और ये फ्रेंड जो कैलाश मंदिर है, महाबलीपुरम का कैलाश मंदिर भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो पहला ऐसा मंदिर, अगर प्रश्न है कि कौन सा मंदिर प्रथम मंदिर है जिसमें द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, वो कैलाश का महाबलीपुरम का कैलाश मंदिर है, ठीक है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नांकित जोड़ों में किसको सुमेल है, ठीक है। यहाँ पे हमें सही देखना है कि कौन सा सही है। एलोरा की गुफाएं, सक, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो मंदिर,
चंदेल, महाबलीपुरम के मंदिर। फ्रेंड इसका तो आंसर आपको पहले ही पता होना चाहिए, सी है। बार बार कल की भी सीरीज़ में जब मैं इसका फर्स्ट पार्ट था तब भी बार बार खजुराहो मंदिर के कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, वो हमने डिस्कस किया था। और देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आईएएस में भी पूछा गया, यूपी पीसीएस में तो लगातार देखा जाए कितनी बार पूछा गया, कितना इस क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इस क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित किए गए थे। तो अन्य मंदिरों के भी बारे में देख लेते हैं कि अन्य मंदिरों में किस वंश के शासकों का योगदान रहा है। तो एलोरा की गुफाएं फ्रेंड, जो कि हमने बात किया महाराष्ट्र में है और 35 गुफाएं थी। तो एलोरा की गुफाओं में किस शासकों का हमें योगदान देखने को मिलता है, यहाँ पे राष्ट्रकूट शासकों का। ठीक है, एलोरा में क्या हो गया, राष्ट्रकूट शासक हो गए। और हमने क्या बात किया था, 35 गुफाएं थी फ्रेंड। एलोरा की गुफाएं किन किन धर्मों से संबंधित थी, बौद्ध धर्म 1 से लेकर 12 तक की गुफाएं, हिंदू धर्म 13 से लेकर के 29 तक की, ठीक है, जैन धर्म 30 से लेकर के 35 तक, इन सभी धर्मों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट पे चलते, जो है हमारा मीनाक्षी। मीनाक्षी टेम्पल किससे संबंधित है, मीनाक्षी जो थे वो पांड्य वंश के शासकों के द्वारा मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था पांड्य वंश के शासकों का। और ये कहाँ पे है फ्रेंड, तमिलनाडु के मदुरै में है। ठीक है, मदुरै यानी कि सिटी ऑफ टेम्पल। ठीक है, मदुरै सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो मीनाक्षियों का क्या था, मीनाक्षी मंदिर का क्या है, पांड्य। महाबलीपुरम के जो मंदिर है, हमने बार बार अभी देखा, जो पल्लव नरेश थे, ठीक है, पल्लव के शासक थे, पल्लव, कांची के पल्लव, ठीक है, उनके द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया था। तो हमारा आंसर जो कि क्वेश्चन के हिसाब से सी है। बाकी हमने एक एक देख लिया, एलोरा की गुफाएं, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पांड्या, महाबलीपुरम मंदिर, आपका पल्लव। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में देखें, यहाँ पे भी स्थान दिए हुए हैं, ऐतिहासिक स्थल है और वो किस मंदिर में, वहाँ पे उस स्थान पे कौन से मंदिर हैं, हमें ये बताना है। सूची 1 में देखिए बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा, बद्रीनाथ। और सूची 2 में देखिए जैन मंदिर, शिव मंदिर, बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, विष्णु मंदिर। तो चलिए देखते हैं, बैजनाथ का जो धाम है, ठीक है, वो कहाँ पे है, ये शिव मंदिर है। बैजनाथ का जो धाम है वो क्या है, एक शिव मंदिर है। सारनाथ फ्रेंड आपको पता ही है, भगवान बुद्ध ने सबसे पहले क्या दिया था, जो धर्म चक्र प्रवर्तन अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। तो बुद्ध का जो शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के भी नाम से जानते हैं, वो हमारा सारनाथ हो गया। तिलवाड़ा का जैन मंदिर फ्रेंड, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है, जो कि बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। और बिमल शाह कौन है, ये आपके सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे। ठीक है, तो ये जैन मंदिर से है और ये पूरा मंदिर संगमरमर से निर्मित है। बद्रीनाथ फ्रेंड आपका आ जाएगा विष्णु मंदिर। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2, 3, 1, 4। तो देखिए कहाँ है 2, 3, 1, 4, तो आंसर क्या हो गया हमारा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम्मिलित करना है कि कौन सा मंदिर किस स्थान से संबंधित है। तो देखिए एक में सूर्य मंदिर है, लिंगराज मंदिर, हवा महल, गोमतेश्वर की प्रतिमाएं, ये सब ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं। इधर कर्नाटक, कोणार्क, जयपुर, भुवनेश्वर। तो भाई आपको कुछ तो चीज़ें तो तुरंत आ जानी चाहिए। जैसे हमने लिंगराज का मंदिर, जो कि हमने क्या देखा था, कहाँ पे था, ये भुवनेश्वर में था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, लिंगराज का मंदिर, तो ये सारी चीज़ें तुरंत लगा। देखिए सूर्य मंदिर अभी हमने डिस्कस किया, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, कहाँ पे है, कोणार्क, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में। लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। हवा महल जानते ही होंगे आप लोग, जयपुर में। ठीक है, और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे, चंद्रगिरी पहाड़ियों पे। ठीक है, माना ऐसा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने अंतिम समय यहीं पे बिताया था, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जैन धर्म की जो संलेखना विधि उसी के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। कहाँ पे किया था, यहीं पे क्या, कर्नाटक में किया था। तो कर्नाटक में जो पहाड़ी है, चंद्रगिरी पहाड़ी, माना ऐसा जाता है कि उन्हीं के नाम पे उस पहाड़ी का नाम रखा गया था। और एक गोमतेश्वर की प्रतिमा उसी पहाड़ी पर स्थित है। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 2, 4, 3, 1। तो 2, 4, 3, 1 कहाँ पे है, हमारा आंसर क्या हो गया ए। ठीक है, ये हमारा देख लिए आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से या से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है, कौन सा सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। यह स्थल दिए हुए हैं, अरसवल्ली, अमरकंटक,
ओंकारेश्वर। तो देखिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर जो है वो जो 22 का वो है हमारा ए। सिर्फ मात्र जो है केवल अरसवल्ली जो है वो सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। अरसवल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में है, ठीक है। और ये 7वीं सदी का, ठीक है, 7वीं सदी का सूर्य मंदिर है, ध्यान रखिएगा 7वीं सदी का सूर्य मंदिर है। और ये कलिंग जो शासक थे, कलिंग शासक देवेंद्र वर्मा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। देवेंद्र वर्मा के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, किसका, अरसवल्ली जो है, ठीक है, यहीं पे इनका निर्माण कार्य करवाया गया था। सूर्य मंदिर है ये। बात करें अन्य विकल्पों की फ्रेंड, अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है। और यहाँ से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और आपका जोहिला, ये विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल है ये अमरकंटक, ठीक है। और ओंकारेश्वर ये भी मध्य प्रदेश में है, और ये जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है, कौन सा, ओंकारेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए कितनी सारी सूचियां आ रही हैं, सम्मिलित करने का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और सूचियों से हमारा देखा जाए कई क्वेश्चंस रिवीजन हो जाते हैं एक ही साथ, एक ही क्वेश्चन में हमें कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है, जहाँ पे सूची 1 जो है वो स्थान के नाम दिया है, और उस स्थान पे कौन सी विशेषता पाई जाती है वो सूची 2 में दिया है। तो देखिए सूची 1 में नालंदा, सारनाथ, सांची, कोणार्क। सूची 2 में अशोक स्तंभ विश्वविद्यालय, सूर्य मंदिर, स्तूप। तो चलिए देखा जाए, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता ही, कुमारगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, गुप्त शासक। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म में भी देखा जाए तो महायान संप्रदाय से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, महायान संप्रदाय से। सारनाथ, फ्रेंड सारनाथ का स्तूप, ठीक है, आपको पता ही है। सारनाथ में आप देखेंगे तो अशोक स्तंभ है, ठीक है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, तो यहाँ पे सारनाथ में अशोक स्तंभ है। सांची का स्तूप है, ये भी अशोककालीन जो है सांची स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण कार्य अशोक ने करवाया था, जिसकी वेदिका काष्ठ वेदिका थी, लकड़ी की वेदिका बनाई गई थी। और बाद में जब शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग आता है तो उस वेदिका को, चूंकि समय के साथ वो खराब हो जाती है, तो उसको पाषाण वेदिका में बदल देता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, ठीक है, तो 2 1 4 3 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोनगिरी, जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है। ये पूछा है कि सोनगिरी में 108 जैन मंदिर बने गए, वैसे टोटल अभी वर्तमान समय में कुल 103 है, ऐसा है, तो वो किसके सन्निकट है, किस स्थान से सन्निकट है, दतिया, झांसी, ओरछा, ललितपुर, ठीक है। तो ये जो सोनगिरी है जहाँ पे 108 मंदिर हैं, ये मध्य प्रदेश के दतिया में, ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया के निकट में है, ये मध्य प्रदेश के दतिया में। और ये दिगंबर, ठीक है, दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर, दिगंबर, ठीक है, 2 संप्रदाय, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर, और जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया वो दिगंबर। तो ये दिगंबर जो है जैनियों का पवित्र स्थल है, और माना जाता है कि इसी स्थान पर दतिया में देखा जाए तो पहाड़ियों पे 77 मंदिर हैं जैन मंदिर, और जो गांव में देखा जाए तो 24 मंदिर हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 103 जो है, लगभग पूरे जो है 103 जो है मंदिर हैं। और इसमें जो सबसे प्रमुख मंदिर है, इन सभी मंदिरों में जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर है, ठीक है, जो कि जो भगवान चंद्र प्रभु को समर्पित है, ठीक है, चंद्र प्रभु, ध्यान रखिएगा, चंद्र प्रभु को समर्पित है, भगवान चंद्र प्रभु को 57वां मंदिर अपना समर्पित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, कितनी बार बताया गया, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बीमल शाह के द्वारा करवाया गया था, है ना। और ये बीमल शाह कौन था, सोलंकी वंश का शासक भीमदेव प्रथम का सामंत था। और ये जैन मंदिर कहाँ है, पालीताना, माउंट आबू में, सोनगिरी में, गिरनार में। तो ये जो हमारा जो आंसर क्या हो गया, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो कि पूरी तरह संगमरमर का बना हुआ है। और ये मंदिर किसको समर्पित है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ठीक है, 24 तीर्थंकर है जैन धर्म में, जो प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था, ऋषभदेव, जिन्हें आदि नाम के नाम से जानते हैं, उन्हीं पे ये पूरे मंदिर उन्हीं को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। फ्रेंड विरूपाक्ष, शिव को विरूपाक्ष कहा जाता है, तो कहाँ पे स्थित है, भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। तो प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष का मंदिर है, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम दर्ज है, तो ये कहाँ पे है, ये हम्पी में, ठीक है,
कहाँ पे, हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। फ्रेंड यहाँ के जो शासक होते हैं वो विरूपाक्ष की उपाधि धारण करते थे, यानी कि शिव उपासक होते थे, शैव धर्म की उपासना करते थे। और विरूपाक्ष जो कि शिव को ही, भगवान शिव को ही विरूपाक्ष कहा जाता है, इसीलिए विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कर्नाटक के हम्पी में हुआ। याद ध्यान रखिएगा, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रविड़, नागर द्रविड़, और ये बेसर होना चाहिए था, नॉट बेस। फ्रेंड यहाँ बेसर ध्यान रखिएगा, बेसर हैं, ये शैलियाँ हैं। ठीक है, तो क्या है ये, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह हैं, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बताया कि नागर, द्रविड़ और बेसर जो है ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। ठीक है, जहाँ नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है, वहीं द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और इन दोनों का मिश्रण हमें बेसर शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शैली किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली, प्रशासनिक अधिकारी। तो जो पंचायतन शैली है वो मंदिर, ठीक है, मंदिर स्थापत्य शैली से संबंधित है पंचायतन शैली। और पंचायतन शैली की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो कोई देवता होता है और उसके साथ जो अन्य 4 देवता होते हैं उन्हीं को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले, शिव पंचायतन हो गया, बद्री पंचायतन हो गया, तो उन्हीं के साथ इन मंदिरों का एक समूह, यानी कि एक मुख्य देवता हो गया, उनके साथ जो 4 अन्य देवता होते हैं, ये पंचायतन 5 देवता, ये उन्हीं का समूह होता है पंचायतन शैली या मंदिर शैली है। ठीक है, मंदिर शैली, पंचायतन शैली हो गया, हमने नागर शैली देखा, द्रविड़ शैली देखा, बेसर शैली देखा, और भी बहुत सारी शैली था जैसे कि मामल्य शैली, राज सिंह शैली, और बहुत सारी ऐसी शैलियाँ थी। चलिए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ, ठीक है, निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? ये एक तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य, वो कहाँ पे स्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। तो बताइए ये आंसर हमारा क्या हो गया? जो प्रसिद्ध ये आपका नैमिषारण्य तीर्थ है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। और ऐसा माना जाता है कि ऋषि दधिच ने देवताओं के अस्थियों, ठीक है, देवताओं को अपनी अस्थियां दान कर दी थी। ठीक है, ऋषि जो दधिच ने अपनी अस्थियां दान कर दी थी और इन्हीं अस्थियों से, ठीक है, जो व्रज बनाया था, किसने? भगवान इंद्र ने। इन्हीं के अस्थियों से व्रज बना करके भगवान इंद्र ने जो राक्षस थे, जो दैत्य थे, उनका उन्होंने वध किया था। किसने? भगवान इंद्र ने। ठीक है, तो ऋषि दधिच के द्वारा जो देवताओं को अपनी अस्थियां दान कर दिया गया, उन अस्थियों से जो व्रज बनाया गया, उस व्रज से भगवान इंद्र ने दैत्यों का या जो राक्षसों का वध किया था, वही हमें यहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है। नैमिषारण्य तीर्थ जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। यहाँ पे देखिए, एक तरफ विख्यात जो मूर्ति शिल्प है और वो मूर्ति शिल्प किस स्थान से संबंधित है, हमें वो दिया है। तो देखा जाए, पहला देखिए क्या है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीत और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। क्या यह जनता से संबंधित है? दूसरे में देखिए, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, वराह अवतार का जो रूप इन्होंने धारण किया था और पृथ्वी को डूबते हुए इन्होंने बचाया था। तो क्या ये माउंट आबू से संबंधित है? विशाल गोलाश्रमों की उत्कीर्ण, अर्जुन की तपस्या या फिर गंगा आवरण किससे संबंधित है? किस स्थल से? मामल्लपुरम। तो देखिए, हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? केवल 1 और 3। जो हमारा तीसरा है ना, वो गलत है। कारण ये है, जो प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु की वराह अवतार की जो विशाल प्रतिमा है, वो हमें देखा जाए उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त हुई। उदयगिरी, ठीक है, और ये गुप्त काल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुप्त काल से ये संबंधित है। और बाकी देखा जाए, बाकी सही है कि बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा है, उस जिसके ऊपर जो है अनेक हो चुकी है। जो महापरिनिर्वाण कब होता है? जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, उसी को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। परिनिर्वाण जब उन्होंने गृह त्याग किया था, और जब महापरिनिर्वाण जब उन्होंने अपने
शरीर का त्याग किया था, तो उसी को, उस घटना को महापरिनिर्वाण करते हैं। और जब शरीर त्याग करते हैं तो ऊपर देखा जाए तो ऊपर जो है देवी देवता वो खुश होते हैं और नीचे लोग उनके अनुयायी हुआ क्या दुखी होते हैं। ये अजंता में दिखाया गया है। और विशाल गोलाश्मों पर उत्कट जो अर्जुन की तपस्या है, जो गंगा आवरण है, वो मामल्यपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम, यही वहाँ पे इसको दर्शाया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। किसका किया गया था? यहाँ पे देखिए कुछ कला और पुरातात्विक इतिहास है, कुछ स्थल दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि उस स्थल का जो निर्माण कार्य किया गया था वो सबसे पहले किसका किया गया था। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा धौली। फ्रेंड धौली उड़ीसा में है, धौली स्थित शैलकृत हाथी। इसका जो निर्माण कार्य किया गया था वो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था, ठीक है, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में अशोक, जो मौर्य शासक अशोक के समय में करवाया गया था, इसलिए इसका जो निर्माण कार्य सबसे पहले माना जाता है। दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर पे देखिए, अन्य विकल्पों पे देख लेते हैं तो देखा जाए जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है वो 7वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। 7वीं शताब्दी में किसके द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, ठीक है, ललाटेडु केसरी के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया जाता है। और 11वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्मित करवाया जाता है किसका, जजाति, ठीक है, जजाति केसरी के द्वारा। उसके बाद देखा जाए तो महाबलीपुरम का जो है स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण करवाया जाता है, जो कि पल्लव शासकों के द्वारा करवाया जाता है, 7वीं सदी में करवाया जाता है, ठीक है, 7वीं सदी में। और अंत में आते हैं उदयगिरी स्थित जो वराह मूर्ति, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। उदयगिरी जो कि मध्य प्रदेश में है और गुप्त काल जो कि आपका 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद के समय का, ठीक है, उसके बाद का ये इसका निर्माण करवाया जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, धौली स्थित जो शैलकृत हाथी की गुफा है सबसे पहले करवाया गया। तो धौली जो है फ्रेंड उड़ीसा में है और यहीं से हमें 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय का ये स्थापत्य है, कला या पुरातात्विक इतिहास है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हमने एक साथ देखा, जो कि सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 को दोनों को एक साथ आप देख लेना। आपका इससे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं आपके सारे क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएंगे। और बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ठीक से चीज़ों को समझ में आए, पूरी तरह से समझाने की भी कोशिश किया है। फ्रेंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।